चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। आज मुझे सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है। हम अपनी दाढ़ियां खींचते रहते हैं और अपनी सारी ताकत जो है जाके झोली में डाल आते हैं। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। कि आर्टिकल 8 में तरमीम इसलिए की गई थी कि पेचकस और टाइट करना था। ये तारीख के झरोकों में झांक कर देखे और पूछिएगा चौधरी एतजाज़ अहसन साहब से, जिनका नाम अभी लिया गया ख्वाजा साहब की तरफ से, और पूछें नवीद कमर साहब और ख्वाजा आसफ साहब से कि वो कौन सी ताकत थी जिसने कहा आईनी अदालत नहीं बनेगी, और वो कौन थे जिन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम स्ट्राइक डाउन कर दी जाएगी अगर आप 19वीं तरमीम के ज़रिए जो हमारे इख्तियार आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी रेगुलराइजेशन को अगर वो ख़त्म ना किया गया। मैं कानून के तालिब इल्म के तौर पे और इस पार्लिमान का एक छोटा सा हिस्सा होने के हवाले से मेरे जहन में कोई वहम नहीं है कि कानून साज पार्लिमान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। हम अपनी मुखालफतों में और टाइमिंग्स की वजह से कि आज मुझे सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, हम अपनी दाढ़ियां खींचते रहते हैं और अपनी सारी ताकत जो है जाके झोली में डाल आते हैं। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है वहां से, पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए। अल्लाह बेहतर जानता है। खुदारा जज्बात से बालातर होके मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि जब ये गुफ्तगू आगे बढ़ी, जो प्रपोजल्स थी वो आती गई। पिछले दिनों में जो बलोचिस्तान में हुआ और पिछले कुछ महीनों से जो शिद्दत आई है खैबर पख्तूनख्वा में, मेरे इस तरफ के भाई बैठे हुए हम सबसे ज्यादा जानते हैं और हम आपकी हिम्मत को, आपकी कुर्बानियों को, आपके जज्बे को सलाम पेश करते हैं कि आपने रियासत को कायम रखने के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। जब बलोचिस्तान का ये अंदोनाक वाक़या हुआ है जिसमें पंजाब के गरीब शहरियों को स्लॉटर किया गया, मैं कहूँगा, और हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती कहने के, जब बात ये होती है तो पंजाब को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे साथ क्यों। खैबर पख्तूनख्वा में जब ये सर्ज बढ़ी उसके साथ ही तो एपेक्स कमेटी में 2 डिमांड्स आई डिस्कशन में। ख्वाजा साहब आप गवाह हैं इस बात के। उन्होंने कहा कि मुल्क जल रहा है, ये तजवीज़ हम दे सकते हैं कि विद सनसेट क्लॉज जैसा APS के बाद आपने दहशत गर्दी से लड़ने के लिए वहाँ पे खसूसी अदालतें कायम की थी कि मिलिट्री ट्रायल्स हो सकते हैं, वो दिया जाए। वहाँ पे फैसला नहीं हुआ और कहा गया कि हम कंसेंसस से होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। एक वो तजवीज़ लाई गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें अपने सिविल सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। फौज कुर्बानियाँ दे रही है, उनकी कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे लेकिन अपना हिस्सा हम डालेंगे। ये बात इब्तदाई तौर पे मालिक बलोच साहब ने भी कही कि ये टाइम दुरुस्त नहीं होगा। यही बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उनकी भी दोबारा इजाज़त दी जाए ताकि जो मिसिंग पर्सनस का मौलाना ने कहा कि अगर उसका अच्छा हाल निकलता हो तो ये ज़रूर करें, लेकिन सोच लें अभी ना किया जाए। इसका उसी टाइम पे ये तजवीज़ ड्रॉप कर दी गई। इसी के साथ जुड़ा हुआ था आर्टिकल 8 भी। अगर आपको ये शक पड़ता है कि आर्टिकल 8 में तरमीम इसलिए की गई थी कि पेचकस और टाइट करना था आप लोगों के हवाले से, तो आपका तो पहले ही ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं और मैटर्स ऑफ जुडिस है और जो रेट्रोस्पेक्टिविटी के मामलात हैं और प्रोस्पेक्टिविटी के, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, मेरे से ज़्यादा गौर खान भी ये जानते हैं। तो प्लीज़ ज़रा तसुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। उसमें और क्या था, 199 की बात हुई। 199 भी उसी सिलसिले की कड़ी थी कि जिन इलाकों में वो ऑपरेशंस हो रहे होंगे और आइन में कुछ इजाज़त है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उस मखसूस दौरानिए और उस इलाके में नेशनल सिक्योरिटी एक कंसिडरेशन होनी चाहिए कि नहीं, वाइल एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन, और वो भी अभी तजवीज़ थी, वो ड्राफ्ट का इस तरह से हिस्सा नहीं। साजिद तरीन साहब हमारे साथी हैं, मैंगल साहब के पार्टी के नुमाइंदे हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। मालिक बलोच साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं। कल उनसे
परसों बात हुई, फिर कल बात हुई। ये सारी चीज़ें उन स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस हो रही थी। हम हुकूमती इत्तेहाद हैं, माजरत से मुसवदा लाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अपोजिशन का काम उसमें से तनकीद करके चीज़ें निकलवाना या शामिल करना है, मैं कीड़े निकालना नहीं कहूँगा। तो हमें हमारा काम कम अज़ कम पूरा हो तो आप तक पहुँचेंगे ना। मीनवाइल एक वाक़या हुआ, हम दोनों अतराफ़ ने उस पर किसी ने तालियां नहीं बजाई, बल्कि हमने सर जोड़ के बैठे कि हमारे कुछ अरकान की गिरफ्तारियां हुई, मैनर दुरुस्त नहीं था, टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। स्पीकर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने एक बोल्ड स्टेप लिया, हमने उसमें थोड़ा हिस्सा डाला। क्रेडिट गोज़ टू यू, क्रेडिट गोज़ टू यू। कमेटी बनी हुई थी, ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये होने जा रहा है, इस तरह से होगा। कमेटी में इस पे बात शुरू हुई, मैंने जो सेलिएंट फीचर्स थे वो सामने रखे कि आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। फौरी तौर पे जोड़ दिया गया उसको कि जी जो चीफ़ जस्टिस रिटायर होने जा रहा है सिर्फ़ उसके लिए हो रहा है और ये अदालत पे और अदलिया पे हमला है। मैं रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि माजी करीब में ये हमला कब हुआ था। मैंने तो नहीं किया, मेरे दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायज़ ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ, और किस डटाई के साथ आपने उसे सपोर्ट करते रहे। दोनों रेफरेंस जो हैं, दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने और वो लोग बहाल हुए और उनकी विंडिकेशन हुई। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज लेके आ रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम हैं, आपके सामने रखूँगा। अरेस्ट डिटेंशन से लेके FIR के अंदराज से लेके चालानों के दाखिल होने से लेके प्रोसिक्यूशन के रोल से लेके बेगुनाह लोगों को ज़मानतों किन किन ग्राउंड्स पे होनी चाहिए उसमें आसानी करने से लेके ट्रायल्स की टाइम लाइन्स के 1 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट होगा वरना उस जज के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा है। इस आइनी पैकेज में भी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन का जिक्र हुआ। असद कैसर साहब, अल्लाह का बड़ा फजल है मुझ पे, मैं ये पैकेज लेके मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जिस बार एसोसिएशन और काउंसिल का आप नाम लेंगे, ये पैकेज अगर वहाँ से डिफीट हो, मैं जवाबदेह होऊंगा। मैं हाज़िर हूँ भाई, मैं हाज़िर हूँ तेरे लिए, मैं जवाबदेह हूँ उसके लिए। मैं जाने को तैयार हूँ शेर अख्तर। मुझे एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर। 8 दिनों की तलाफी स्पीक 8 ये 6 महीने वाले 8 दिन की तलाफी, 8 दिन की तलाफी में स्पीकर साहब ने 8 दिनों को कोई 3.25 दिन पे कर दिया। आप हमारे साथ हंसते खेलते रहे हैं, शुक्र है जी। एड्रेस द चेयर। मैंने जनाब स्पीकर जो बात कर रहा है 2 मिनट और लूँगा क्योंकि ये चहमे गोइयाँ ख़त्म हो सर। ये चोरी डकैती राजनी छुपना छुपाना शब खून मारने, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ सर कि क्या लिखा है कि जुडिशल कमीशन जो है उसको दोबारा 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक बनाया जाए। मैं चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर शाह साहब से ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा हमारी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है, उसमें 4 ऑपोजिशन हैं, 4 ट्रेनी बेंचेस हैं, बैलेंस्ड है बिल्कुल।